श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं लक्ष्य की दूरी प्रयत्न की तीव्रता पर निर्भर करती है और इसीलिए यदि लक्ष्य दूर है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा को व पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना अति आवश्यक हो जाता है। परमपिता परमात्मा भी हमें मनुष्य आत्मा से देवात्मा, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा और निर्गुण से सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य देते हैं और साथ ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए तीव्र पुरुषार्थ की विधियां भी सिखाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सब परमात्मा कहते हैं कि अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना, तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। बस अब इस याद और सेवा के आधार को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर मिसाल दे करके बता रहे हैं कि अगर शरीर कमज़ोर है तो दवाइयों का आधार लेना पड़ता, उसके धक्के से जैसे शरीर को चलाना पड़ता है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग उत्साह बना रहे, सदा हम आगे बढ़ते रहें, उसका आधार है याद और सेवा। अगर हम परमात्मा की याद और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, कोई के सहयोग की आवश्यकता महसूस नहीं होती, कोई मुझे कहे, बताए, कोई मार्गदर्शन करे तब हम आगे बढ़ें। लेकिन जिसका संबंध परमात्मा से जुटा हुआ है, जिनकी याद यथार्थ है और सेवाएं जो सदा करते रहते हैं, तो विधियां उनको अपने आप टच होती रहती हैं, वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, उनको किसी आधार की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, जब से आप ब्राह्मण बच्चे बने हो, अगर इस दो बातों पर ध्यान दिया है, एक यथार्थ विधि पूर्वक याद हो जी, और सेवाएं भी विधि पूर्वक की जाए, तो याद और सेवा के बैलेंस से हम निर्विघ्न स्थिति बना सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, कोई के साथ और सहयोग की आवश्यकता नहीं रहती जी। परमात्मा कहते हैं कि सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फ़र्क पड़ जाता है, कभी सेवा ज़्यादा हो जाती, कभी याद ज़्यादा हो जाती। दोनों साथ साथ हों, याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। बस अब सदा विजयी बनने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने एक अच्छी विधि बताई है कि याद और सेवा दोनों साथ साथ और बैलेंस में हो जी, और यथार्थ हो। उसमें भी परमात्मा कह रहे हैं कि सेवाएं जो कर रहे उसमें कोई स्वार्थ न हो। अगर निस्वार्थ भाव से करण करावनहार परमात्मा मुझ आत्मा से करा रहा है, और जो हमने किया उसके फल की, परिणाम की इच्छा छोड़ करके हम सेवाएं करते चलें, सेवाओं से दूसरी आत्माओं को सुख देते चलें जी, तो याद और सेवा का अगर बैलेंस है तो विजय अपने आप निश्चित है। कोई भी माया की बातें, कोई भी प्रकार का वार विघ्न हमें हरा नहीं सकता
जी। क्योंकि हम सदा परमात्मा की छत्र छाया के अंदर उनकी सेवा में उपस्थित हैं। बिल्कुल। वो कराने वाला करा रहा है और उनकी याद निरंतर बनी हुई है। कई बार हम याद में इतना रहते हैं जो सेवाएं छूट जाती। परमात्मा यहाँ बता रहे हैं याद और सेवा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। याद भी ऐसी हो जो आपके संकल्पों से सेवा होती रहे, और जब सेवाएं कोई कर रहे हो तो आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जो आप अपने आप नेचुरल उसके वाइब्रेशन से सेवा होती रहे जी। तो इस प्रकार अगर बैलेंस से अगर हम चलते हैं तो हम सदा विजयी होकर के रहते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, इसलिए कोई कामनाएं नहीं रहती और बहुत हल्के रहते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है यह क्या बड़ी बात है, यह तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई हैं, सब शक्तियां आप में हैं या कभी प्राय लोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ये निश्चय और निश्चित विजय, जी, ये दोनों बातों का आधार परमात्मा कह रहे हैं। जब स्मृति रहती है कि मेरे पास लौकिक जीवन में भी अगर कोई बड़ी बातें आती हैं और उसके पास धन है, बुद्धि है, पद और पोजीशन है, तो समझता है मैं बहुत सहज इसको पार कर लूँगा। उसको निश्चय रहता है और निश्चय के कारण कोई भी बात आती है तो उसको विजय मिल जाती है। परमात्मा कहते हैं लोगों के पास जो धन है उससे श्रेष्ठ धन तो आपके पास है। भले वो करोड़पति हैं, वो धन उनके पास है। उनके पास जो बुद्धि का बल है, देवमान वाली बुद्धि है, और अगर पद पोजीशन है वो भी आज है कल नहीं रहेगा। आप बच्चों के पास ये तीनों चीजें और यथार्थ रूप में प्राप्त हैं। इतनी अविनाशी संपत्ति से आप धनवान हैं। गुणों की संपत्ति है, शक्तियों की संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति है। इस संपत्ति से आप मालामाल हैं, धनवान हैं। और बुद्धि बहुत दिव्य है, अलौकिक है, शुद्ध है, और साथ साथ ऊंची से ऊंची पोजीशन, जो ऊंचा सामान है वही हमारी पोजीशन है। जब तीनों चीजें आपके पास हैं तो उसके आधार से, इस निश्चय के आधार से कोई भी बड़े से बड़ी बात आए तो आप सहज पार कर सकते हो, विजयी बन सकते हो। कभी भी अंदर नहीं होगा कैसे होगा, क्या होगा, विजय होगी या नहीं होगी। अगर ये तीनों चीजें किसी के पास होती हैं तो निश्चय रखता है कि विजय तो होनी है। परमात्मा कहते हैं कि महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता, महानता जिसको परमात्मा कह रहे हैं, वो है नम्रता, निर्माणता। जो आत्माएं निर्माण रहती हैं वो फलदायक होती हैं। जैसे वृक्ष का मिसाल परमात्मा दे रहे हैं कि अगर वृक्ष फलों से भरा हुआ है तो झुकता है। उसके पास जितने फल हैं, जितना वो भरपूर है उतना वो झुका हुआ है, और झुका होने के कारण सबको प्राप्तियां कराता है। जी। हम सब बच्चे परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हैं, सब कुछ है, महान है, श्रेष्ठ है। इतना ऊंचा जीवन परमात्मा ने हमें दी है। कोई भी प्रकार की अगर स्थूल लौकिक में भी पद और पोजीशन मिली है तो उस महानता की निशानी निर्माणता है। और जो जितना नम्रचित, निर्माणचित होकर के चलता है उसको सर्व आत्माओं का मान प्राप्त होता है। अपने आप वो माननीय बन जाता है, उसको मांगना नहीं पड़ता। तो निर्माणता के कारण हर आत्मा उसके समीप आती है जी। उसकी विशेषताओं के आगे वो झुकती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जितनी इस ब्राह्मण जीवन में आप महानताओं को प्राप्त करते हो, जितना आपको कोई अच्छी सेवाएं मिलती हैं, सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान, पद जो भी आपको प्राप्त है,
उस प्राप्ति के आधार से महान बने हो तो निर्माण बन करके दिखाओ। जी। निर्माण बन करके चलेंगे तो सर्व आत्माओं का मान प्राप्त होगा और अनेक आत्माओं के लिए आप सुखदायी बन जाएंगे। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए, सुख की अनुभूति करे। ये भी चेकिंग करनी चाहिए कि अगर परमात्मा ने हम सबको इतना महान बनाया है, इतना ऊंचा बनाया है, तो उस ऊंचाई के आधार से मैं आत्मा कितना नम्रचित निर्माणचित बन करके रहती हूँ और मेरे द्वारा कितनी आत्माओं को सुख मिलता है। जी। नम्रता के आधार से अन्य आत्माओं को सुख की अनुभूति हो, क्योंकि उसी आत्मा के समीप लोग आते हैं जो बहुत नम्रचित होता है। अभिमान वाले के समीप कोई जाना ही नहीं चाहता। इसलिए परमात्मा कहते हैं तीनों निशानियां चेक करते चलो। अगर हमारे अंदर महानता है तो निर्माणता है, और निर्माणता है तो अन्य आत्माओं को सुख की अनुभूति होती है। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख, वो क्या देगा? दुख ही देगा ना। लेकिन आपका काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा है। बस अब दुख की अनुभूति ना हो, उसकी बहुत ही सहज विधि परमात्मा ने बताई। क्योंकि दुनिया में जिनके पास जो है वही दूसरों को देंगे। जी। मान लो उनके जीवन में है ही अनेक प्रकार की नेगेटिव बातें, दुख वाली बातें, अंदर जिसके दुख दर्द भरा हुआ है, वो हमारे सामने आएगा तो वही देने का कोशिश, वही देगा हमें। अगर वैसी चीज़ कोई हमें दे रहा है और हम उसको नहीं लेते, लेना माना फील कर लेना, महसूस कर ले, ये मेरे लिए ऐसा बोलता है, ये मुझे ऐसे देखता है, तो वो बात हमने अगर फील कर ली, माना हमने दुख को ग्रहण कर लिया। जी। परमात्मा कहते हैं आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदेव हो। आप ऐसी चीज़ें लो नहीं, ग्रहण ही नहीं करो। देने वाला दे रहा है, आप बिल्कुल लेना ही नहीं। अगर सुख स्वरूप स्थिति में आप रहेंगे तो आप सबको सुख देते चलेंगे। अगर दुख ले लेंगे, फील कर लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसमें भी एक बात होती है कि कभी कोई अपना जब दुख देता है तो इंसान ले लेता है, क्योंकि उसने अपना समझा है। जी। हमको परमात्मा कहता है कोई संसार में अपना है ही नहीं। सब कुछ सर्व संबंध मेरे एक परमात्मा के साथ है। हमारे साथ ये सब पार्टधारी हैं, संबंध हैं, हमने बनाए हैं। हम उनके साथ हिसाब किताब के कारण पार्ट बजा रहे हैं। और परमात्मा एक और स्मृति दिलाते हैं, ये संबंध केवल सेवा के लिए हैं। इनकी सेवा करने के लिए, इनका हिसाब पूरा करने के लिए मैं इनके साथ हूँ। जब अपनेपन की हमें अनुभूति हो तब वहाँ फीलिंग आती है। जी। अगर हम समझ रहे नहीं है तो सेवा साथी हैं, पार्टधारी हैं। इनका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। तो उस स्मृति के आधार से हम अपना समझेंगे तो दुख होगा। और हम समझ रहे नहीं, हम सब खेल रहे हैं, सब पार्टधारी हैं, समान रूप में हैं, और इनके हिसाब किताब के कारण हम इनके साथ हैं, सेवा के लिए इनके साथ हैं। तो ये स्मृति हमें उसके दुख की अनुभूति नहीं कराएगी। जो हमें देगा हम लेंगे ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब कमज़ोर होते हो तो चींटी भी शेर मुआफिक लगती है। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को भूलते नहीं, आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। अगर हम इस ऊंची पोजीशन पर स्थित रहते हैं तो माया चींटी के समान अनुभव होती है। लेकिन जब हम अपनी पोजीशन को भूल जाते हैं
तो माया भी चींटी से शेर बन जाती है, वो भी अपना वार करती है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। अमृत वेले जब आँख खुलती है तब अपनी पोजीशन को इमर्ज कर लो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सदा विजयी आत्मा हूँ जी। और उस स्वमान में स्थित होकर के फिर कर्म क्षेत्र पर आओ, तो बातें जो आएंगी वो अपने आप सब पूरी हो जाएंगी। वो चींटी के समान लगेंगी, ये बात आई कोई बात, पार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी पोजीशन ही छोड़ दिया, अपनी सीट छोड़ दिया, तो आपका कोई सुनेगा नहीं और आप अपने आप में ही समझेंगे तो माया शेर जैसी मेरे सामने आ रही है जी। तो परमात्मा हम सबको ये विधि बताते हैं। लौकिक जीवन के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो उसको भूलता थोड़ी मैं इस पद पर हूँ, और उसी अनुसार वो अपने डायरेक्शन देता है, कार्य करता है। परमात्मा कहता है आप बच्चों की जो पोजीशन है ये बहुत आंतरिक स्थिति है, और उस आंतरिक समान की स्थिति में हम स्थित रहते हैं तो माया की कोई भी बातें बड़ी नहीं लगती, बहुत छोटी लगती हैं। बिल्कुल। आगे परमात्मा कहते हैं कि सदा उड़ती कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है। कभी भी नीचे नहीं आए, सदा ऊपर रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है। उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना, तो उड़ती कला के 2 पंख कौन से हैं। ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। मतलब हिम्मत और उमंग उत्साह के इन पंखों को थोड़ा स्पष्ट करें। तो उड़ती कला में उड़ने का अनुभव अर्थात इस साकार सृष्टि से ऊपर की स्थिति में रहने का अनुभव करने के लिए सिर्फ ज्ञान और योग नहीं चाहिए जी। ज्ञान योग के साथ साथ उड़ने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। जहाँ हिम्मत है, कोई भी कार्य को हिम्मतवान सहज पार कर सकता है, क्योंकि हिम्मत रखने से सबकी मदद मिल जाती है। और हिम्मत के आधार पर गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जी। जब वो हिम्मत रखता है तो सबकी मदद, भगवान की भी मदद मिलती है, सहज वो उड़ती कला में उड़ सकता है। अगर खुद की हिम्मत ही नहीं है तो स्थिति कभी ऊंचाई तक नहीं जा सकती। इसलिए परमात्मा कहता है ये 2 पंख हैं। एक तो कभी भी उमंग उत्साह कम न हो, कोई भी बात आ जाए उमंग उत्साह सदा बढ़ता रहे, वो जीवंत रहे, और साथ साथ आपके अंदर हिम्मत बनी रहे, तो आप बहुत अच्छी ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकते हो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि जहाँ उमंग उत्साह नहीं होगा वहाँ थकावट बहुत ज़्यादा होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसी आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ है 1 जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। यही एक स्मृति अगर रहती है कि समय कम है और मंजिल ऊंची है, हमें 21 जन्म नहीं पूरे कल्प की कमाई जमा करने के लिए थोड़ा सा समय है। अगर हम इसमें दौड़ने का, चलने का, चढ़ने का अभ्यास करेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं उमंग उत्साह रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो आप उड़ती कला माना ऊंची स्टेज पर रह करके सब बातों को सहज पार कर लेंगे। जैसे उड़ने वाला, मान लो आज हम कहीं प्लेन से इधर से उधर जाते हैं, उड़ करके जाते हैं, तो नीचे के कितने भी बड़े पहाड़ हों, नदियां हों, विघ्न हों, सबको सहज पार कर लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहता है कि जो उड़ती कला की ऊंची स्टेज पर रहते हैं उनको कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, वो सहज अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जी। तो हमें अगर ये स्मृति रहती है कि हमें पूरे 84 जन्म की, पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाने के लिए अभी ये समय मिला है पुरुषार्थ का, उस पुरुषार्थ में जरा भी अलबेलापन ना आए, इसके लिए परमात्मा कह रहे हैं आप उड़ती कला में उड़ते चलो। कोई भी बातें आती है उनको उड़ करके पार कर लो। हिम्मत और उमंग उत्साह इसके पंख हैं और इसके आधार से आप विजयी बन जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकते। समय का महत्व सदा याद रखो। ऐसे कभी सोचा था कि 1 जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि
माइक का अर्थ है जिसका आवाज़ बुलंद हो, मेहनत कम और फल ज़्यादा निकले। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बाप के राइट हैंड अर्थात सदा हर कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। तो माइक आत्माओं की विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा को 2 प्रकार के बच्चे चाहिए, एक माइक और एक वारिस। जी। हमेशा परमात्मा जब सेवा के लिए कहते हैं तो कहते हैं ऐसे माइक तैयार करो। माइक माना जिसकी आवाज़ बुलंद हो, जी, जिसकी आवाज़ लोग सुनना चाहें। ऐसी आत्माएं होती हैं नामी ग्रामी, जो कुछ कहती हैं लोग उसको हजारों में फॉलो करते हैं, मानते हैं। कोई होते हैं जो लगते हैं ये जो कहते हैं इनकी सुनना नहीं है, लेकिन कोई ऐसी नामी ग्रामी आत्माएं होती हैं जिनकी बात का प्रभाव पड़ता है। भले वो ज्ञान नहीं सुने, भले वो हमारे जीवन की धारणाओं को नहीं अपना सकें, लेकिन बोलने में जिनकी शक्ति है, जिनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, ऐसे माइक बच्चे तैयार करो। जी। ऐसे माइक की आवाज़ से लोग सुनेंगे और समीप आएंगे। और दूसरा परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे वारिस निकालो जो हर प्रकार से सेवा में सहयोगी बन सके। जी। तन मन धन समय जो सेवा में सफल करते हैं वो वारिस बन जाते हैं, परमात्मा के अधिकार के वारिस हो जाते हैं। हम सबको परमात्मा कहते हैं ऐसे माइक और वारिस बच्चे तैयार करो। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। स्मृति के आधार पर स्थिति है। जी। अगर हमें ये स्मृति रहती है कि हम हीरो पाठधारी हैं, सर्वश्रेष्ठ पाठधारी हैं, और हमें सूर्यवंशी पद प्राप्त करना है, चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी, तो हमारा हर कर्म, हमारी हर चलन, हमारी हर एक्ट ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। जी। अगर कोई अच्छा हीरो एक्टर, बहुत नामी ग्रामी एक्टर कोई साधारण चलन चले, साधारण एक्ट करे तो सब हंसते हैं, क्या कर रहा है। ऐसे ही परमात्मा हमको स्मृति दिलाते हैं कि आप पूरे कल्प में हीरो पाठधारी आत्माएं हो। इतना ऊंचा लक्ष्य है कि सूर्यवंशी पद प्राप्त करना है, तो अपने एक एक चलन पर, बोल पर, व्यवहार पर, हर एक पर पूरा ध्यान चाहिए। ये साधारण न हो, ये श्रेष्ठ हो, महान हो। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपने पुरुषार्थ में हम तीव्रता कैसे लाएं और कैसे उड़ती कला का अनुभव करें, उन विधियों को विस्तार पूर्वक समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि महानता की निशानी है जितना महान उतना निर्माण। निर्माण आत्माएं सदा सभी को सुख देती हैं। परमात्मा ने कहा कि मायाजीत बनने के लिए हमें रोज अमृत वेले अपनी श्रेष्ठ पोजीशन की स्मृति को इमर्ज करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा स्मृति रहे कि मैं इस सृष्टि रंगमंच पर विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। मेरा हर कर्म और कदम विशेष होना चाहिए, हर सेकंड, हर संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ब्राह्मण जीवन का आधार। अगर याद और निस्वार्थ सेवा का आधार मजबूत नहीं तो ब्राह्मण जीवन धक्के से चलेगा। निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते। निर्माण आत्मा जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। उड़ती कला का अनुभव करने का आधार ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।